खड़गे जी अपने राजनीतिक आकाओं को, राजनीतिक मास्टर्स को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की अपशब्द का व्यवहार किया। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू। आप चुनाव नहीं जीत सकते तो कम से कम अभद्र भाषा का प्रयोग करना तो बंद करें। There is a poison in the mind of Kharge towards नरेंद्र मोदी जी एंड बीजेपी। मैं मांग करती हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगना, पूरे देश का माफी मांगना, प्रधानमंत्री जी का माफी मांगना। हंगामा मचा तो बयान को रफू करते हुए खड़गे बोले, मैंने तो बीजेपी की विचारधारा को जहरीला सांप कहा। बीजेपी की आइडियोलॉजी है क्या? राष्ट्र प्रथम। अब क्या खड़गे जी ये कह रहे हैं कि मोदी को नहीं हिंदुस्तान को गाली दी है? गुजरात चुनाव से पहले खड़गे ने ही पीएम मोदी को रावण कहा था। पूर्वोत्तर चुनाव से पहले कांग्रेस ने मोदी की कब्र खोदने का नारा बुलंद किया, जिसका हर्ष सामने आ चुका है। तो सवाल ये है कि क्या गांधी परिवार को खुश रखने के लिए पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान पर राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कर्नाटक के डोडबल्लापुर में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान पलटवार किया। मुझे लगता है कि डोडाबल्लापुर की जनता को मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैलेंज किया है और इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। मल्लिकार्जुन जी को, उनकी पार्टी को, राहुल गांधी को पूरा जवाब देने की हिम्मत डोडाबल्लापुर की जनता रखती है, कार्यकर्ता रखती है। और जब तक कांग्रेस को इस चुनाव के मैदान में हराकर घर वापस नहीं भेज देंगे, तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर दिल्ली से बिहार तक सियासी बवाल मचा है। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी पार्टियों से लेकर आईएएस एसोसिएशन तक की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आखिर आनंद मोहन की रिहाई का मुद्दा गर्म क्यों है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक और पहले से चली आ रही है और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काटने के बाद बाहुबली नेता आनंद मोहन गुरुवार सुबह सहरसा जेल से रिहा कर दिए गए। बिहार सरकार की ओर से हाल ही में आनंद मोहन सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देने वाले जेल नियमों में संशोधन के बाद ये रिहाई संभव हो पाई। आनंद अब जेल की कैद से आजाद हैं। उनके समर्थकों और परिजनों में रिहाई को लेकर काफी खुशी है। एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासत से प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रुप तक चर्चाएं तेज है। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के बाद अब आंध्र प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने भी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध जता दिया है, जिस पर बीजेपी नेता ने आईएएस एसोसिएशन से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करने की अपील की है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के नौकरशाहों में इस फैसले के बाद उनकी सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आनंद मोहन सिंह और 27 अपराधियों को छोड़ने की एवज में सरकार ने उस कानून को समाप्त कर दिया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा कवच मिला हुआ था। तो सरकारी कर्मचारियों को आगे आना चाहिए। तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस